बच्चों आज की क्लास में हम लोग नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में अमाइंस का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक और जैसा पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इनके फॉर्मेशन मेथड्स को एमाइंस के लिए, और उसी तरह से एथिल एमाइन के प्रिपरेशन में आज कंप्लीट करेंगे हाफमान अभिक्रिया द्वारा एमीन्स का निर्माण। और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉमिनेटेड रिएक्शन के रूप में भी पूछी आती है, और साथ ही साथ जैसा कल डिस्कस कर रहे थे आपसे कि ये कन्वर्जन फॉर्म में भी पूछते हैं कि एल्किल हैलाइडों द्वारा किस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के एमीन्स निर्मित किए जाते हैं। तो यही वो प्रक्रम है जिसके द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एमाइंस बना सकते हैं। तो आइए पहले रिएक्शन का एक सिंपल कॉन्सेप्ट, कॉमन कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके द्वारा हम किसी भी तरह से एग्जाम्पल लेकर के एमाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब एल्किल हैलाइडों की क्रिया, और एल्किल हैलाइडों का फार्मूला RX होता है, अमोनिया से कराते हैं, और बच्चों अमोनिया का फार्मूला NH3 लिख लो, तो इसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं NH2H। और इसीलिए हमने कहा कि ये रिएक्शन अमीनोलिसिस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, यानी अमोनिया के व्युत्पन्नों के लिए अमीनोलिसिस भी कहलाती है। इस पहले स्टेप में योगात्मक यौगिक के रूप में कंपाउंड मिलता है RNH2HX, और इसे नॉमिनेट करते हैं एल्किल एमीन हाइड्रोहैलाइड। और यहां हाइड्रोजन और हैलोजन एटम्स का आपस में कंजुगेशन होता है, और इसकी क्रिया पुनः अमोनिया से कराती है। एंड फार्मूला ऑफ अमोनिया इज NH2। सेकेंड स्टेप में ये अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम हैलाइड को पृथक करता है, NH4X। It is nominated by ammonium halide। और अमोनियम हैलाइड के साथ प्राइमरी एमाइंस बनते हैं, और इसे व्यक्त करते हैं RNH2 से, और इनको कहते हैं प्राथमिक एमीन। और बच्चों प्राथमिक एमीनों को प्रदर्शित करते हैं 1 डिग्री एमीन्स से। अब ये जो 1 डिग्री एमीन्स हैं, इनकी क्रिया पुनः कराते हैं अमोनिया से। जब 1 डिग्री एमाइंस RNH2 एल्किल आयोडाइड के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है प्लस RX, तब ये सम्मिलित होकर अपना योगात्मक यौगिक बनाते हैं, जिसका फार्मूला होगा R का होल टेकन 2 NH और HX। तब इसका नाम होगा डाई एल्किल एमीन हाइड्रोहैलाइड। और
ये वापस अमोनिया से रिएक्ट करता है और पुनर्विन्यासित होकर इसको बदलता है NH4X में, यानी अमोनियम हैलाइड में, और सेकेंडरी एमाइंस का फॉर्मेशन करता है R का होल टेकन 2 और NH, डाई एल्किल एमीन, और ये है 2 डिग्री। अब इन 2 डिग्री एमाइंस को चेंज करते हैं 3 डिग्री एमाइंस में। देन ये 2 डिग्री एमाइंस जिसका फार्मूला R का होल टेकन 2 और NH, इसका रिएक्ट कराते हैं फिर अगले एल्किन आयोडाइड से या एल्किन हैलाइड से, जैसे R8 से लिया था। और जब R8 से रिएक्ट कराते हैं तो ये कन्वर्ट करता है अपने योगात्मक यौगिक में, जिसका फार्मूला होगा R का होल टेकन 3 N H और X, और ये है ट्राई एल्किल एमीन हाइड्रोहैलाइड। इसका रिएक्ट कराते हैं अमोनिया से NH3 से, और ये प्रोड्यूस करता है NH4X, NH4X अमोनियम हैलाइड, और एट लास्ट प्रोडक्ट देता है R का होल टेकन 3 और N, और इस तरह से ये तृतीयक एमीन निर्मित होते हैं या 3 डिग्री एमीन निर्मित होते हैं। और अगर इनका स्ट्रक्चर दें 3 डिग्री एमाइंस का, तो ये स्ट्रक्चर यहां इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं N सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड R। तो बच्चों ये हैं आपके 3 डिग्री एमाइंस, और जबकि इसके अगले स्टेप्स में जो बनाया था वो 2 डिग्री एमाइंस थे, और उनके लिए फार्मूला लिखते हैं N सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R and single bond H. It is in the category of 2 degree एमाइंस। और चूंकि स्टार्ट किया था 1 डिग्री से, तो 1 डिग्री एमाइंस के लिए शो करते हैं सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H। इट इज इन द कैटेगरी ऑफ 1 डिग्री। तो बच्चों ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट था इस रिएक्शन का, जिसके द्वारा हम लोग जान पाए कि किस तरह से यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस बनाते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग एथिल एमाइन का प्रोडक्शन देखते हैं कैसे होगा, अर्थात हाफमान अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन कैसे बनाएंगे और फिर एथिल एमीन को कैसे बदलेंगे द्वितीयक और तृतीयक में। तो आइए एग्जांपल लेते हैं इसका। एथिल आयोडाइड की रिएक्ट कराते हैं अमोनिया से। एथिल आयोडाइड का फार्मूला है C2H5I, और इसका रिएक्ट कराते हैं अमोनिया से। तो बच्चों अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, और इसको हम लिख सकते हैं NH2H। ये दोनों यहां आपस में संयुग्मित होते हैं और इसका योगात्मक यौगिक बनाते हैं, जिसका फार्मूला होगा C2H5NH2 और HI। इसका नाम लेते हैं एथिल एमीन हाइड्रो
आयोडाइड, एथिल एमीन हाइड्रोआयोडाइड, और पूरे इसकी रिएक्ट कराते हैं अमोनिया से, NH3 से। और जब NH3 से रिएक्ट कराते हैं तो ये सब्स्ट्रक्शन करता है हाइड्रोजन आयोडाइड का और बनाता है NH4I प्लस C2H5NH, और इसको कहते हैं एथिल एमीन। और ये एथिल एमीन 1 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल है। अर्थात इसे प्राथमिक एमीन के रूप में पहचाना। अब प्राथमिक एमीन की क्रिया पुनः अमोनिया से कराते हैं। सो रिएक्शन करेंगे C2H5NH2, इसको NHH लिख सकते हैं, और एल्किल हैलाइड के रूप में एथिल आयोडाइड का पुनर्विन्यासन कराते हैं, एथिल आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं। देन हाइड्रोजन और आयोडीन संयुग्मित होते हैं, कंजुगेशन करते हैं और बनाते हैं C2H5 का होल टेकन 2 और NHI, और इसे नॉमिनेट करते हैं डाई एथिल एमीन हाइड्रोआयोडाइड के रूप। और बच्चों जब इसका रिएक्ट कराते हैं पुनः अमोनिया से प्लस NH3 से, तो ये अमोनिया HI से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट करता है NH4I में। अमोनियम आयोडाइड में, और देन सेकेंडरी एमाइंस के रूप में प्रोडक्ट देता है C2H5 का होल टेकन 2 और NH। और बच्चों इसका नामकरण करते हैं, इसे नॉमिनेट करते हैं डाई एथिल एमीन के रूप में, और ये 2 डिग्री एमाइंस का एग्जाम्पल है। द्वितीयक एमीन के रूप में इसकी पहचान है, या सेकेंडरी एमीन के रूप में इसकी पहचान है। देन इसको कन्वर्ट करते हैं टर्सरी एमाइंस में। तो थर्ड स्टेप, C2H5 का होल टेकन 2 रिएक्ट विथ NH, रिएक्ट विथ एथिल आयोडाइड C2H5I, it makes their addition product C2H5 का होल टेकन 3 NHI, और इसका नाम लेंगे ट्राई एथिल एमीन हाइड्रो आयोडाइड। पुनः अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे NH3 से, और जब रिएक्ट कराएंगे तो ये कन्वर्ट करेगा
प्राथमिक अमीनों के लिए N सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H। तो इसका जो प्रोडक्ट मिला वो था C2H5NH2। और सेकेंडरी अमाइंस के लिए R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R एंड सिंगल बॉन्ड H। इसका एग्जांपल मिला C2H5 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C2H5 एंड सिंगल बॉन्ड N। और लास्ट तीसरा फार्मूला मिला R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R। और ये फार्मूला है C2H5 सिंगल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड C2H5 और सिंगल बॉन्ड C2H5। तो इस तरह से बच्चों ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था जिससे हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के एमीन्स बनाते हैं। अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे और भी फॉर्मेशन मेथड्स का, उनके केमिकल रिएक्शंस का और फिर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस का।